हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ और साधु संत बार बार बतलाते हैं कि आप जीवन में किसी भी देवी देवता को तब तक प्रसन्न नहीं कर सकते जब तक हमारे पितृ तृप्त नहीं है, संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। वैसे तो पितरों के निमित्त अलग ही कुछ दिन आते हैं, लेकिन साल में हर महीने में एक दिन उनके लिए पूरी तरीके से बनाया गया है और वो है अमावस्या का दिन। जो भी भक्तजन ये चाहते हैं कि उनके घर में सुख रहे, समृद्धि रहे, वंश आगे बढ़ता रहे, कोई काम रुके नहीं, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, उन्हें अच्छी नौकरी मिले और उनके जीवन में खूब तरक्की हो, उन्हें इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि पितरों के निमित्त तर्पण करते रहें। एक छोटा सा प्रयोग मैं आपको यहाँ पर करने के लिए बताऊँगा और उस प्रयोग को यदि आप हर अमावस्या को करते हैं तो वह जीवन में खुशहाली को लेकर आएगा। कुछ ना कुछ आपको करते रहना चाहिए। अमावस्या के दिन आपको सबसे पहले तो एक लोटा तैयार करके उसमें काले तिल, थोड़ा सा दुग्ध, थोड़े से जो है कुछ जो होती है वो थोड़े से डाल के, आप चाहें तो तुलसा जल भी डाल सकते हैं, और वह बनियान ट्री में, पीपल के ट्री में आप जाकर वहाँ पर चढ़ाकर आ सकते हैं। सुबह का ये कार्य होता है। रात्रि में शाम के समय 7 से 9 के बीच में आप पितरों के निमित्त ये छोटा सा कार्य और करें। आपको करना ये है कि आप थोड़े से चावल लें, उन चावलों से दक्षिण दिशा की तरफ आप मुँह करके बैठेंगे। वहाँ पर आप इस तरीके से पाँव बनाइए चावलों से कि जो अंगूठा और जो उंगलियां हैं वो दक्षिण दिशा की तरफ हो और पीछे की जो एड़ी है वो आपकी तरफ हो। अब वहाँ पर आप एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए, उसमें थोड़े से काले तिल अवश्य डालिए और वहाँ पर आप कुछ घड़ी ओम पितृदेव्यो नमः या ओम श्री पितृदेव्यो नमः इस तरीके से आप मंत्र का उच्चारण करते रहें। इस दौरान आप अपने घर के किसी भी सदस्य से कह दें कि भाई एक अंगारी तैयार कर लें गोबर के उपले की छोटी सी, और किसी भी दीपक में आप रखकर वहाँ पर लेकर आ जाइए। अब आपको 3 बताशे और 6 लौंग आपको चाहिए। थोड़ा सा घी आपके पास में है ही। पितरों को याद करते हुए आप ये कहिए कि आप आइए, अपना आसन ग्रहण कीजिए, अपने घर परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और खुश रहिए, तृप्त रहिए और इसी तरीके से हमें इतना भाग्यशाली और समृद्ध बनाए रखिए कि हम आपके निमित्त कुछ करते रहें। क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम पितरों के निमित्त कुछ नहीं करते तो नकारात्मक शक्तियों के वश में हमारे पितर हो जाते हैं, जिससे वह चाहकर भी हमें सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते। वो पितृ हमारे घर के बहुत बड़े सुरक्षा कवच हैं और हमें अपने घर के सुरक्षा कवच का ख्याल खुद ही रखना है। ठीक है। अब आपको एक बताशे में थोड़ा सा छेद करके उसमें 2 लौंग आप डालें, थोड़ा सा घी डालें और उस अग्यारी में आप रख दें। आप चाहें तो थोड़ा सा कपूर से अग्यारी को प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन जब अंगारी जो है ढंग से जली हुई होगी तो आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो अंगारी स्वयं प्रज्वलित हो जाएगी। इस तरीके से आपको तीनों बतासे जो हैं एक एक के करके अग्यारी में चढ़ा देने हैं। आप देखेंगे ये छोटा सा उपाय आपके जीवन में आने वाली सारी बाधाओं को दूर कर देगा। पितृ जहाँ पर प्रसन्न रहते हैं वो आपको दिखाई तो नहीं देते, लेकिन उनकी सदा सर्वदा आप पर नज़र रहती है।
और वह किसी भी नकारात्मक शक्ति को आपके घर के बाहर ही रोक कर रख लेते हैं। जितना हम अपने पितरों को ताकतवर बनाएंगे, आप ये मानकर चलिए उतने ही नकारात्मक शक्तियाँ कमज़ोर होंगी, और नकारात्मक शक्तियाँ जब कमज़ोर होंगी तो आपके घर के अंदर हमेशा सकारात्मकता बनी रहेगी, कोई उदासीन नहीं रहेगा, और घर में कभी आर्थिक परेशानियाँ नहीं पैदा होंगी। क्योंकि एक बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि आर्थिक परेशानियों के पैदा होने के कारण भी पितृदेवताओं की कमजोरी बनती है। तो आप ऐसा कदापि ना करें, ये छोटा सा उपाय जरूर करें। और इसके लिए मन के अंदर थोड़े से भाव रखें, ऐसा ना रखें कि नहीं हम बस ऐसे ही कर रहे हैं। उस दिन जो तर्पण किया जाता है सभी पितरों के लिए किया जाता है, आप जिन्हें जानते हैं जिन्हें नहीं जानते हैं। अच्छा, ये सब करने के बाद में आप जो लोटा जल लेकर बैठे हैं उससे थोड़ी सी छींटें आप वहाँ पर लगा दें, तो इससे वह तृप्त हो जाते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। इस वीडियो को अपने पास तक ना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग लाभ उठा सकें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए जय जय श्री सीताराम।